आपको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में हमें को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में प्रभु जी एक बार फिर वचन सीखने के लिए जब हम लोग आए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु जी, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें पिता। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक अगली घटना के बारे में हम लोग देखेंगे। चरवाहा दाऊद जो राजा बना, हम लोग उसके विषय में हम संडे स्कूल में सीखेंगे। आपको संडे स्कूल में मालूम होगा दाऊद कौन था। यिशै का सबसे छोटा बेटा था। आपको मालूम है दाऊद के 7 भाई थे और उन 7 भाइयों में से 3 भाई शाऊल राजा की सेना में थे, जिनके बारे में आप पहला शमूएल 7 का 17 का 12 और पहला इतिहास 2 का 14-15 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है दाऊद क्या काम करता था। भाई लोग तो इसकी सेना में थे, लेकिन दाऊद खुद एक चरवाहा था और अपने पिता की भेड़ बकरियों को क्या करता था, देखभाल किया करता था। जब इसके बारे में हम लोग संडे स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है। वो रूपवान बालक था, हैंडसम था, सुंदर था और विश्वास योग्य और ईमानदार था, है ना। और वह आज्ञाकारी, परमेश्वर का भय मानने वाला, है ना, ऐसा लड़का था। उसके साथ ही साथ आपको मालूम है वो एक अच्छा संगीतकार और एक बहादुर व्यक्ति भी था। तो हम परमेश्वर के वचन से, आपको याद होगा हमने बीते समय में हमने सीखा था इज़राइल का पहला राजा, आपको याद होगा इज़राइल का पहला राजा शाऊल था, है ना। लेकिन आपको मालूम है शाऊल चलते चलते कुछ समय के बाद आपको मालूम है परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने तोड़ना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो अपनी मनमर्जी करने पर उतर आया था। परमेश्वर जो भी बोलता ठीक वो कभी भी परमेश्वर की बात पूरी नहीं मानता था। और आपको मालूम है इस कारण क्या हुआ, परमेश्वर उससे अप्रसन्न होने लगा। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा शाऊल की इस आदत के बारे में। हाँ, आपको मालूम है शमूएल भविष्यद्वक्ता को जब ये उसने देखा तो उसको भी बहुत दुख लगा कि शाऊल किस प्रकार आज्ञा को उल्लंघन किए जा रहा। हम आने वाले समयों में अगली क्लासेस में हम लोग इस बातों में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने दाऊद के विषय में जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर भी आपको मालूम है जब शाऊल ऐसे कर रहा था, परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा। परमेश्वर ने कहा शाऊल के चरित्र के विषय में खेदित ना हो, क्योंकि मैंने यिशै के परिवार से एक और व्यक्ति को राजा बनने के लिए चुन लिया है। अब तेल ले और यिशै के घर जा, मैं वहाँ तुझे बता दूंगा कि किसका तुझे अभिषेक करना है। ऐसा करके आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बने रहने के लिए परमेश्वर ने त्याग दिया कि मैं इसे राजा अब नहीं स्वीकार करूंगा, अब मैं एक दूसरा राजा ढूंढूंगा जो मेरे मन के अनुसार का होगा। तो ऐसा व्यक्ति इसलिए शमूएल, आपको मालूम है शमूएल उठा, तेल लेकर यिशै के घर को गया। तो जैसे ही शमूएल बेतलहम पहुंचा तो आपको मालूम है तो बेतलहम नगर के जो मुखिया थे वो लोग डर गए शमूएल को आते देखते हुए। क्यों डर गए? क्योंकि आपको मालूम है शाऊल और शमूएल के बीच में जो संबंध थे खराब होने के कारण उन्हें डर लग गया कि पता नहीं शमूएल का यहाँ पर आना कहीं शाऊल के द्वारा युद्ध की घोषणा ना हो जाए, इस बात का डर था। तो यहाँ पर भी अब आगे देखते हैं। लेकिन शमूएल ने उनसे क्या कहा, मैं परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने आया हूँ, तुम सब लोग भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ। तो उसने क्या किया, ऐसा जब बलिदान चढ़ाने की बात करी और उसने यिशै और उसके सारे बेटों को भी विशेष आमंत्रण करके निमंत्रण भेजा। तो जब यिशै उसके पुत्र आ गए तो शमूएल ने सबसे बड़े बेटे हाँ एलीआब को देखकर क्या सोचा, यही परमेश्वर का चुना हुआ होगा। हाँ ऐसे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं है। तब शमूएल ने दूसरे को बुलाया, हाँ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जन वो भी नहीं था। ऐसे करके 7 पुत्र शमूएल को दिखाए गए, लेकिन परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना, 7 पुत्रों को। हाँ तब शमूएल ने यिशै से पूछा
क्या पूछा, क्या तेरे पास कोई और भी बेटा है? यिशै ने उत्तर दिया, हाँ, एक छोटा पुत्र बाकी है। वो यहाँ नहीं है, वो बाहर भेड़ों की रखवाली कर रहा है। ऐसा कर कर यिशै ने बोला। तब आपको मालूम है शमूएल ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उससे कहो कि वो जल्दी यहाँ आ जाए। तब यिशै ने अपने 8वें बेटे को, हाँ, 8वें पुत्र दाऊद को जंगल से बुलवाया। जैसे ही दाऊद वहाँ पहुँचा, परमेश्वर ने, हाँ, आपको बोला, परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उठ, अभिषेक कर, यही है वो। हाँ, परमेश्वर ने तुरंत बोला कि यही है वो। तो ऐसे करके आपको मालूम है शमूएल ने राजा बनने के लिए दाऊद का अभिषेक किया और वो इज़राइल का दूसरा राजा बना। तो ये घटना हम लोग संडे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। तो लेकिन वचन में भी आपको मालूम है कहाँ पर ये घटना लिखा है, उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं बाइबल में। पहला शमूएल 16वां अध्याय, उसका हम लोग 1 से लेकर 13 तक हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय, उसका 1 से लेकर 13। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो वो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को भी पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल ने यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ पर अगर हम लोग प्रार्थना पूर्वक देखें, बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें सीखने को दे सकता। हम प्रार्थना पूर्वक, हम संडे स्कूल में जितना हम समय को ध्यान में रखते हैं, हम जितना सीख सकते हैं, हम लोग उस बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि हम उतना सीख पाएँ, जो ज़रूरी बातें हैं उन पर ध्यान दे पाएँ। यहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 16 का 1 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहले जब शाऊल जब राजा था, तो जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता जा रहा था, आपको मालूम है
शाऊल के लिए विलाप करता रहता था कि प्रभु तो उसको क्षमा कर, तो उस पर दया कर। लेकिन आपको मालूम है एक दिन परमेश्वर ने साफ साफ शमूएल को क्या बोल दिया, बस कर, बस कर। क्यों? मैंने उसको तुच्छ जाना है। आपको मालूम है हम एक एक के लिए प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमारे सामने हमें दिखाते तो नहीं, लेकिन गुप्त रूप से परमेश्वर के चरणों में हमारे लिए विलाप करते हैं, है ना। हम जब भी, इसलिए हमें एक एक को ध्यान रखना है कि जैसे शाऊल के लिए शमूएल विलाप कर रहा था, लेकिन एक समय आ गया जब शाऊल अपना मन कठोर कर कर परमेश्वर के आगे तोड़ता ही रहा। परमेश्वर ने कहा बस कर, मैंने उसको तुच्छ जाना है, मैंने अब किसी और को मैंने चुन लिया है। हाँ, आपको मालूम है जो परमेश्वर हमें अवसर देता है, यदि हम सीरियस ना हो, हम गंभीर ना हो, जो मौका परमेश्वर हमें देता है कहीं ऐसा ना हो वो मौका हमारे हाथ से चले जाए। ये हम इस धोखे में ना रहे कि प्रभु हर समय केवल हमें माफ़ करता रहेगा। यहाँ पर जब हम दाऊद के चुनाव के बारे में हम लोग जब देखते हैं, आपको मालूम है अगर शाऊल के बाद अगर इलेक्शन रखा जाता है ना, लोकतंत्र की तरह अगर चुनाव रखे जाते, तो हम, मेरा मानना है फिर तो दाऊद का कभी भी चयन होता ही नहीं, दाऊद को चुनते ही नहीं अगला राजा बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, इसलिए आपको मालूम है भजन संहिता 78 का 78 का 70 और 71 मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 78 का 70 71। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया, वह उसकी बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। यहाँ पे साफ साफ देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को चुना, है ना। लोगों ने दाऊद को नहीं बनाया राजा, परमेश्वर ने दाऊद को चुना। हाँ, यहाँ पर अगर इस नौजवान, इस दाऊद के बारे में अगर हम कुछ तथ्यों को अगर हम देखें प्रार्थना पूर्वक, सबसे पहले अगर हम देखें दाऊद का शहर बेतलहम के बारे में भी अगर हम लोग देखें तो परमेश्वर के वचन में, तो यहूदा में सबसे छोटा है बेतलहम। हाँ, सबसे छोटा है, लेकिन आपको मालूम है यहूदी लोगों में सबसे प्रसिद्ध भी है। कारण क्या? ये वही जगह है जहाँ याकूब और उसका परिवार जब बेतेल की ओर जा रहे थे, तो याकूब की प्रिय पत्नी राहेल जब बिन्यामीन को जन्म दे रही थी, उसकी मृत्यु वहीं पर हुई है, तो उसको वहाँ पर दफनाया गया। फिर उसके बाद ये एक और बात के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? रूत, है ना। रूत के बारे में आप देखते हैं कि वो बेतलहम में रूत ने क्या किया, जो मोआबी विधवा थी उसने क्या किया, अपने पति बोआज से विवाह किया और ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का दादा लगता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं दाऊद खुद इस शहर को एक प्रसिद्ध शहर बनाने जाने वाला था, है ना। फिर उसके प्रभु यीशु मसीह खुद इस व्यवस्था के अनुसार, वायदा किया हुआ के अनुसार बेतलहम में आने वाला है। कि आपको मालूम है बेतलहम का अर्थ भी जब हम लोग देखते हैं, हाँ, रोटी का घर है। रोटी का घर, तो जीवन की रोटी स्वर्ग से जो उतरी मनुष्य के रूप में, वो इस बेतलहम में ही आने वाली थी। तो इज़राइल का ये सब घटना हम लोग बेतलहम के बारे में हम लोग देख सकते हैं, जो दाऊद का शहर था। आपको मालूम है कि शमूएल जो इज़राइल का न्यायी भी था और एक नबी भी था, उसको जहाँ चाहे वो जाने का वो आज़ाद था कि वो प्रभु की सेवा कर सके लोगों के बीच में। लेकिन ये समय बहुत ही एक कठिन समय चल रहा था। कठिन बोलने का मतलब अगर हम देखें, शाऊल परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर मनमर्जी करने चला गया। जब मनमर्जी करने का स्थिति आ गया, परमेश्वर ने जब शाऊल को तुच्छ जाना, जब उसका राज्य परमेश्वर ने उससे छीन लिया, तब परिस्थिति बहुत ही भयावह हो गई। इसलिए परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो शाऊल हमेशा शमूएल को शक की नज़र से देखता था, और हो सकता है शमूएल के हर एक काम के पीछे शाऊल जासूस भी लगाता होगा कि पता तो करे ये शमूएल कर क्या रहा है। हाँ, तो ये सब घटना जब हम देखते हैं कि
तो शमूएल का घर रामा में था। अगर आप मैप में देखेंगे, शमूएल रामा में रहता। वहाँ रामा से अगर बेतलहम को अगर जाना है तो बीच में गिबिया पड़ता है, जहाँ शाऊल का हेडक्वार्टर है। तो अगर शमूएल जाएगा बेतलहम की ओर, तो आपको मालूम है हर हालत में शाऊल के साथ उसका आमना सामना होगा। शाऊल पूछेगा, हाँ, कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सारे सवाल जवाब करेगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए परमेश्वर ने उसको बोला कि उसको जाओ, तुम बेतलहम में बोलना बलिदान चढ़ाने के लिए, यज्ञ, परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए जा रहे हो, ये बोलते हुए तुम जाना। तो इसलिए उसमें उसने किसको, यज्ञ की बात लेकर वो गया, और यिशै और उसके पुत्रों को भी उसने क्या किया, बुलाया। तो इसलिए परमेश्वर उसको दिखाने वाला था कि किसको इज़राइल का राजा, अगला राजा होने के लिए नियुक्त करना है। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि वहाँ के जो पुरनिये थे, जब हम पढ़ते हैं तो बेतलहम के पुरनिये शाऊल और शमूएल के बीच के टकराव को जानते थे। तो इसलिए शमूएल का वहाँ पर आना उनके लिए एक, बोलते ना, एक बहुत ही भयानक सावधानी की घंटी बजने का कारण बन गया। क्यों? कि शमूएल किस लिए आया? क्या लोगों को इकट्ठा कर कर शाऊल से लड़ने के लिए आया है, शाऊल को रोकने के लिए आया है? हाँ, तो लेकिन आपको मालूम है क्या शाऊल ये शमूएल के यहाँ आने को क्या युद्ध की घोषणा समझे? बहुत सारी बातें लोगों के मन में चल रही थी, लेकिन शमूएल ने तुरंत उनके डरों को दूर करते हुए बोला कि मैं अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि मैं यहाँ पर परमेश्वर के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ। तो आपको मालूम है पवित्र किस प्रकार से ये लोग करते थे। निर्गमन 19 का 10 से 15 में हम लोग देख सकते हैं, है ना। और क्योंकि व्यवस्था 7 का 19 से 21 में लिखा है कि जो पवित्र किए हुए बिना भाग ले नहीं सकता था इस यज्ञ में। तो आपको मालूम है यिशै उसके पुत्र भी, उनको भी बड़े सम्मान के साथ उनको न्योता दिया गया। लेकिन आपको मालूम है सिर्फ शमूएल को मालूम था कि उसने इन सबको क्यों बुलाया है। फिर परमेश्वर के वचन में आगे जब हम लोग देखते हैं, दाऊद के परिवार के बारे में भी जब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये लोग जब आए, यिशै और उसके पुत्र जब आए, तो शमूएल यिशै के 7 पुत्रों को ध्यान से देखने लग गया और अपने देखने के द्वारा अनुमान लगा रहा कि शायद ये होगा, शायद ये होगा जो परमेश्वर का चुना हुआ होगा। हाँ, क्योंकि आप इससे हम नहीं जानते शमूएल के पुत्र दिखने में कैसे होंगे, लेकिन शमूएल के चरित्र को अगर हम देखें कि शमूएल ने यही चीज़ आपको मालूम है शाऊल के विषय में भी की कि वो देखने में सुंदर हो, रूपवान हो, हाँ, हट्टा, बहुत तंदुरुस्त हो, बलवान दिखे। तो ये सब गुण शमूएल देखता था। तो आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं यही गलती उसने शाऊल के विषय में भी की थी, लेकिन वो भूल गया। दाऊद आठवां पुत्र था, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यिशै के 6 पुत्रों के ही नाम हम पढ़ते हैं। यिशै के 6 बेटों के नाम, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एलियाब जो पहला बेटा था, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं अबीनादाब जो दूसरा था, फिर शिमिया जो शम्मा भी कहलाता है तीसरा, फिर नतनेल चौथा, रद्दै पांचवा और उज़म छठा। 6 पुत्रों के बारे में ही हम देखते हैं। हाँ, 7वां दाऊद के बारे में हम देखते हैं। इसलिए दाऊद को वंशावली में जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 2 का 13 से 15 में, तो हमें मालूम चलता है वंशावली में दाऊद 7वां पुत्र है। लेकिन अगर आप पहला शमूएल 16 का 10 और 11 में जब पढ़ेंगे तो दाऊद 8वां बेटा है, यिशै का 8वां है और सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं, हो सकता है कि दाऊद का जो बीच का एक भाई जो है वो मर गया हो किसी कारणवश, इसलिए उसको वंशावली में उसका नाम नहीं आया। लेकिन आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं दाऊद के सिर्फ भाई ही नहीं थे, दाऊद की बहनें भी थी। हाँ, दाऊद की बहनों के बारे में जब हम देखते हैं, ज़रूया जो अबीशाई, योआब और असाशील की माँ थी, है ना। फिर अबीगेल जो अमासा की माँ थी, ये भी दाऊद की बहनें थी। क्यों हम इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दाऊद का जो अगला राजा जब दाऊद बनने जा रहा है, तो दाऊद के राज्य में ये सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। इन सब ने अपनी भूमिका निभाई, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसलिए आपको मालूम है, एक तरीके से अगर देखें कि यिशै का परिवार अगर देखें पूरे बेतलहम में, ये लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यिशै के सारे पुत्र हाँ दिखने में बहुत ही तंदुरुस्त, बलवान, हट्टे कट्टे, हर प्रकार से हाँ ऐसे पुत्र थे। लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर ने इनमें से किसी को भी राजा बनने के लिए नहीं चुना। हाँ, दिखने में पूरे बेतलहम में सबसे अच्छे हैं, तंदुरुस्त, बलवान, लेकिन परमेश्वर ने इनमें से किसी को नहीं चुना। हाँ, शमूएल बेशक इनके रूप और कद की ऊंचाई को देख रहा था, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने बोला तो उसके रूप और उसके कद की ऊंचाई को ना देख, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर एक एक के इरादों को परखता है। आज आप और मैं संडे स्कूल में भी यहाँ पर जब बैठे हैं, हाँ हम एक ही बात हमने सीखना है, परमेश्वर बाहर से ये नहीं देख रहा हम कितने हम लोग बैठे हैं या हम लोग क्लास सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारा कितना मन है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन पर लगी रहती है, उनके इरादों पर लगी रहती है, उनके मंशाओं पर लगी रहती है। इसलिए ये बात आप पहला इतिहास 28 का 9, यिर्मयाह 17 का 10, रोमी 8 का 27 और इब्रानी 4 का 12, ना जाने कितनी आयतें हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है परमेश्वर की आंखें मन पर है। आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं हाँ कि परमेश्वर मुझे बाहर से नहीं देख रहा, लोग बाहर से देखते हैं, परमेश्वर जब मुझे अंदर से देख रहा मैं कैसा हूँ। क्या परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? फिर हम दाऊद के पेशे के बारे में जब हम देखते हैं तो एक चरवाहा है ना। तो आपको अगर हम यहाँ पर देखें दाऊद अपने परिवार में इतना, आपको मालूम है, इतना छोटा था या उसको इतना तुच्छ समझा जाता था कि यिशै को इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, इतना बड़ा आयोजन, इतना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, शमूएल आया है, लेकिन यिशै को ये ज़रूरी नहीं लगा कि दाऊद को भी मैं इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में मैं उसको बुला लूँ कर हाँ उसको भेड़ बकरी के पास ही काम करने के लिए छोड़ दिया। आपको मालूम है जब शाऊल को जब चुना जा रहा था वो छिपा हुआ था जब शमूएल ने बुलाया उसको, लेकिन जब शमूएल दाऊद को बुला रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था। आपको मालूम है पुराने नियम में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, राजा और जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पद वाले थे उनको हमेशा लोगों के चरवाहों के रूप में उन्हें देखा जाता था, उन्हें माना जाता था। तो दाऊद, अगर हम वचन में पढ़े, दाऊद दिल से एक चरवाहा था, ना सिर्फ पेशे से, हाँ उसका दिल ही एक चरवाहे का दिल था उसका। हाँ इसलिए आपको मालूम है आज भी हम देखें परमेश्वर की कलीसिया के विषय में भी हम पढ़े, परमेश्वर की कलीसिया भी हाँ एक भेड़ों के झुंड के समान है, जिसमें आत्मिक अगुओं को एक चरवाहे के रूप में परमेश्वर की मेमनों को, परमेश्वर की भेड़ों की उन्हें देखभाल करनी है, उनका पालन पोषण करना है। आपको मालूम है ये बात जब हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं तो बाकी जानवरों जैसे नहीं होते भेड़ बकरियाँ। हाँ भेड़ बकरियों को अगुवाई की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो इनको भटकने में टाइम नहीं लगता, इन्हें भटकने में टाइम नहीं लगता। इसलिए चरवाहा एक एक भेड़ों को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उनसे प्रेम करता है, उनका ख्याल रखता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। हाँ आपको मालूम है जब हम वचन में जब हम भेड़ों के बारे में भी जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है भेड़ एक ऐसे जानवर है जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते, हाँ खुद की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। और इनके बारे में जब हम वचन से भी जब हम देखते हैं कि इनको हमेशा अगुवाई और सुरक्षा की ज़रूरत है, हमेशा। इसलिए दाऊद जो वास्तव में एक चरवाहा था, जिसे परमेश्वर ने पूरे देश का चरवाहा करके नियुक्त किया, इसलिए आपको मालूम है यही दाऊद जो चरवाहा था जब अपने जीवन को देखता है और परमेश्वर को जब देखता है तो आपको मालूम है अनुभव से उसने भजन संहिता 23 लिखा।
अनुभव से भजन संहिता 23। मुझे विश्वास है आप सब भजन संहिता 23 आप जानते हैं। आपको मालूम है ये जो भजन संहिता 23 है ये कोई ऐसे ही लिखा गया, हाँ ऐसे ही लिखी गई कोई कविता नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये एक उस संत उस परमेश्वर के दास, उस परमेश्वर के जन के अनुभव की बात है जो उसने अपने जीवन में बीते हुए पलों को देखते हुए अनुभव से एक एक आयतों को उसने लिखा और विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसके जीवन भर कितना विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर उसके जीवन भर कैसे विश्वास योग्य बना रहा। तो आपको मालूम है दाऊद सच में वो अगुआ बनने के योग्य था जो इज़राइल को सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि शाऊल के द्वारा जो नुकसान हुआ केवल दाऊद ही उन सब बातों को ठीक कर सकता था। यहाँ पर हम एक और बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर जिन लोगों को बुलाता है, आपको मालूम है बेशक वचन में लिखा है, वचन में जब पढ़ते हैं परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, हाँ हम बहुत सारी आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया जो किसी काम के नहीं है या जो आलसी बनकर बैठे हुए हैं, जो कोई काम काज नहीं करते। परमेश्वर ने ऐसों को अपने कार्य के लिए कभी नहीं बुलाया। वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया जो व्यस्त थे, जो अपने काम में व्यस्त थे, उदाहरण के लिए व्यस्त थे और जो जिम्मेदारी से नहीं भागते। बहुत बार आपको क्या होता है, लोग जिम्मेदारी उठाने से भागते हैं। हाँ जी, सबको हर चीज़ चाहिए, है ना। आपको मालूम है सब चीज़ को यूज़ करना, सब चीज़ों का इस्तेमाल करना, सबको चाहिए कि हाँ हमें ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी होगी इसकी कदर करना। वो जिम्मेदारी से अक्सर बहुत लोग भागते हैं। हाँ, इस्तेमाल करना, सबको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता कि इसकी देख रेख, अब कोई भी चीज़ हो, हाँ आप घर में भी कोई सामान हो या आप कहीं पे भी जाते हैं, हमारे सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें सरकारी प्रॉपर्टीज़ के विषय में भी क्या बोलता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसकी कदर करनी है। हाँ, लोग कई बार ध्यान नहीं देते, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उन लोगों को बुलाता है जो व्यस्त है, पहला बात, और जो जिम्मेदारी उठाने से भागते नहीं, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मूसा को, हाँ हम लोग पढ़ सकते हैं गिदोन के बारे में, एलीशा के बारे में, नहेमिया के बारे में, आमोस के बारे में, पतरस, अंद्रियास, याकूब, इन सब के, यूहन्ना, इन सब के बारे में, मत्ती के बारे में, इन सब के बारे में जब हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ये सब काम काज में व्यस्त थे और इनको प्रभु ने बुलाया। तो आपको मालूम है परमेश्वर का बुलाने का तरीका ही किस प्रकार से। मत्ती 25 का 21 मैं पढ़ना चाहूँगा, मत्ती 25 का 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो परमेश्वर ढूंढता है कौन है वफादार, विश्वास योग्य, थोड़े में, हाँ भेड़ बकरी के काम में, छोटे मोटे साधारण काम में कौन वफादार है, उसको मैं क्या करूंगा, और भी बड़ी बातों का जिम्मेदारी ठहराऊंगा। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि शाऊल के समान नहीं, दाऊद वो व्यक्ति था जिस पर बड़े आसानी से भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि ये खुद पहले अधिकार के अधीन रहा और इसने क्या किया, अपनी वफादारी को साबित किया। अपने पिता की भेड़ बकरियों की कदर करते हुए, उनको संभालते हुए उसने अपनी वफादारी को साबित किया। हमने इससे पहले पहली दूसरी क्लासेस में हमने देखा कि किस प्रकार दाऊद वफादार था एक चरवाहे के रूप में। फिर अब दाऊद के रूप को भी जब हम 12वीं आयत में हम लोग देखते हैं, फिर 17 का 42 में भी अगर हम देखें कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि एक राजा के लिए वो कैसा दिखता है वो सबसे ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी दाऊद के रूप के बारे में परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर का आत्मा खुद हमारा ध्यान वहाँ पर लेकर आता है कि वो कितना, वो दिखने में कितना सुंदर था, उसके बारे में परमेश्वर का वचन, उसका रूप, वो एक रूपवान था,
है ना। अंग्रेजी में भी अगर हम देखें उसका रंग साफ था, और अगर हम देखें और उसका व्यक्तित्व लोगों के हृदय को जीतने वाला व्यक्तित्व था, और ये वो व्यक्ति था जो लोगों के भरोसे को जीत सकता था, परमेश्वर का वचन बताता है। फिर हम देखते हैं आखिरी में, जब हम देखते हैं दाऊद का अभिषेक, जब यिशै के 7 पुत्रों को देखने के बाद जब आखिरी में परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति दाऊद, जो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था, हाँ, जिसके बारे में हम देखते हैं जो 8वें नंबर का था, परमेश्वर ने जिसको चुना, अभी शमूएल के सामने आया। आपको मालूम है जब भी बाइबल में आठवां नाम, 8वीं संख्या का नाम जब आता है, 7 हमने देखा, जब 8वां, बाइबल में एक एक जो संख्या है उसका अपना महत्व है। 8वां जो नंबर हम जब देखते हैं तो 8वां नंबर क्या चीज़ हमें बताता है? एक नई शुरुआत के बारे में 8वां संख्या बताता है परमेश्वर के वचन में। तो परमेश्वर दाऊद को इज़राइल की एक नई शुरुआत के लिए, उसकी प्रशासन व्यवस्था और उसकी आत्मिक अवस्था दोनों में एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर दाऊद को चुन रहा है। वो चीज़ हम देख सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में जब अभिषेक की बात आती है तो नबी, याजक और राजा लोग ही क्या होते थे, उन्हीं का अभिषेक किया जाता था, और वो उनका अभिषेक वही कर सकते थे जो पहले से ही परमेश्वर के अभिषिक्त थे। जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, या वही दूसरे को भी क्या कर सकते थे, अभिषिक्त कर सकते थे, या ऑर्डेन कर सकते थे, नियुक्त कर सकते थे। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने शमूएल को बोला था तेल लेकर जा। तो तेल जो किसको दिखाता था? पवित्र आत्मा को दिखाता था, और परमेश्वर की सामर्थ को जो उसके दास पर उतरे उसका एक चिन्ह था ये तेल। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा। परमेश्वर का वचन बोलता है तब से दाऊद परमेश्वर का व्यक्ति बन गया। और आपको मालूम है, लेकिन उसी समय शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया। दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रबल से बड़ी सामर्थ के साथ उतर रहा, वहीं शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया। आपको मालूम है कितना एक गंभीर एक विषय है जो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। इससे हम लोग क्यों इस बात को हम लोग देखते हैं, अभिषेक क्या है? आपको मालूम है बिना परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के एक परमेश्वर का दास जिस पर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो असहाय है। वो अपने दम पर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की महिमा के लिए काम नहीं कर सकता। आपको मालूम है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है परमेश्वर का अभिषेक। हाँ, मुझे वचन आना ही काफी नहीं, मुझे परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करना, यही एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने के लिए उपयोगी बनाता है। यही एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने योग्य बनाता है। अगर वो नहीं है तो एक व्यक्ति असहाय है, असहाय, हेल्पलेस है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ साफ इस विषय में यूहन्ना 15:5 में साफ साफ कहता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे हटकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर में बने रहना। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम है दाऊद के पिता और उसके भाई लोगों को यह अभिषेक के विषय में समझ में जहाँ तक है उनको समझ नहीं आ रहा होगा ये किस लिए अभिषेक इसका हो रहा है। लेकिन दाऊद के पिता और दाऊद के भाइयों ने सोचा होगा कि शायद दाऊद का अभिषेक शाऊल राजा की विशेष सेवा कार्य के में लगने के लिए इसको अपॉइंट किया जा रहा है इसलिए। लेकिन जहाँ तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, है ना, अगर खुलेआम अगर ऐसी बातें अगर प्रकट हो जाए तो शायद शाऊल अपने क्रोध की सीमा लांघ जाए, है ना। वो क्या कर सकते हैं कुछ हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भी उसके ऊपर से चला गया। हम समझ सकते हैं कि ये बात गुप्त रूप से
शमूएल ने शाऊल को बताया होगा कि उसे इज़राइल का अगला राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है, इसलिए उसका अभिषेक किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि दाऊद जब शाऊल के पास जब गया होगा, हाँ, किस प्रकार से वो समझ रहा होगा परमेश्वर ने मुझे चुना है अगला राजा होने के लिए। बेशक उसको शाऊल को इस बात के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आगे चलते वक्त दाऊद ने ज़रूर योनातान अपने पक्के मित्र को अपने ज़रूर इस बारे में बताया होगा। और हम ये भी समझ सकते हैं शाऊल को भी कैसे ना कैसे भनक लग गई होगी कि मेरे बाद अगला यही है जो अगला राजा परमेश्वर ने जिसे चुना है। तो इसके कारण उसने खूब प्रयास किया। उसके आपको मालूम है, जब से दाऊद के ऊपर अभिषेक परमेश्वर का हुआ, तब से दाऊद के जीवन में कितने संघर्ष आए, कितनी बातें उसके जीवन में घटी। हाँ, आप सोचकर देखो, दाऊद भी सोच रहा होगा कि मुझे इज़राइल का राजा बनने के लिए चुना है कि क्या। जब से यह अभिषेक हुआ मेरे जीवन में एक के बाद एक संघर्ष ही संघर्ष है, एक के बाद एक परीक्षा ही परीक्षा। लेकिन ये एक प्रिपरेशन टाइम था जिसके लिए परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और किस प्रकार दाऊद, जो कि पिता ने जिसे तुच्छ समझा, इंपॉर्टेंट नहीं समझा उसको बुलाना, परमेश्वर ने बोला वही है इज़राइल का राजा, वही है सबसे इंपॉर्टेंट। परमेश्वर आलसियों को नहीं बुलाता, परमेश्वर जो व्यस्त कामकाजी लोग हैं परमेश्वर उन्हें पसंद करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर, आजकल लोग सबसे ज़्यादा मेहनत क्या करते हैं, बाहर से सुंदर दिखे, बाहर से कद ऊंचाई, सबसे ज़्यादा उस पर मेहनत करते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमने ध्यान रखना है परमेश्वर की आंखें बाहर नहीं, परमेश्वर की आंखें हमारे इरादों पर है, परमेश्वर की आंखें हमारे मनों पर है। शरीर इसका कब अंत हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। असली सुंदरता तो अंदर की सुंदरता है, हम उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हम सोच नहीं सकते कब वो घड़ी आए, परमेश्वर हमारे जीवन में कब क्या कर दे, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो परमेश्वर की नज़र में वफादार है, छोटी छोटी बातों में, परमेश्वर से बड़ी बातों में भी क्या करेगा, जिम्मेदारियां सौंपेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु, हमने दाऊद के विषय में सीखा प्रभु जी। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, हम एक एक को प्रभु जी हर एक बात में वफादार और जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति प्रभु आप बना। प्रभु जी, आप हमारे बाहर के रूप और कद को नहीं प्रभु जी, आप हमारे अंदर के व्यक्तित्व को देखते हैं प्रभु जी। आप अंदर से दिल की सच्चाई से प्रभु, कपट रहित जीवन प्रभु, पाखंड से दूर होकर प्रभु, पवित्रताई से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपके साथ चलने के लिए प्रभु, पूरे मन से आपकी खोज में आपके साथ चलने के लिए पिता एक एक को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि सारी बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आप सबको आशीष